Question number 2. Construct a right angle triangle XYZ in which measurement of XY equal to 6.5 centimeter, measurement of angle Y equal to 40 degree and right angle at point X. और जबकि राइट एंगल पॉइंट एक्स पे है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम स्केलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 इंच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपने वहाँ पे कोई स्केलिंग नहीं करनी, क्योंकि आपने नोटबुक के ऊपर ही इसको कंस्ट्रक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे चूंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे थोड़ा सा वाज़िह तौर पर दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ रही है और मैं 1 सेंटीमीटर को 1 इंच के बराबर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई 6.5 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई 40 डिग्री और मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स, क्योंकि राइट एंगल पॉइंट एक्स से बन रहा है तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ इसको। ये डेटा हमें दिया गया है, एक साइड है, दूसरा एंगल दिया हुआ है और तीसरा भी एंगल दिया हुआ है, राइट एंगल पॉइंट एक्स पे। तो लिख लेंगे इसको मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इक्वल टू 90। ये बिल्कुल वाज़िह दिए गए हैं और जबकि यहाँ पे राइट एंगल वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, स्टेटमेंट की जरूरत दिया गया है, तो इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे जैसे ये दिए हुए हैं। तो अब एक साइड दिया है और दो एंगल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये साइड ड्रा कर लेंगे एक्स वाई और वो है 6.5 सेंटीमीटर। और 6.5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे। ये 6 हुआ और उसके बाद हाफ सेंटीमीटर और भी, जो कि यहाँ पे हाफ इंच के बराबर होगी, हमने ड्रा की। तो ये है 6.5 सेंटीमीटर और असल में है इंच। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे एंगल की तरफ। तो एंगल में हम पहले नाम भी दे देते हैं एक्स वाई। तो एंगल पे आते हैं तो 40 डिग्री वाई पे है, यहाँ पे 40 डिग्री और 90 डिग्री है एक्स पे, यहाँ पे 90 डिग्री। तो कोई भी आप पहले ड्रा कर सकते हैं। तो हम ये ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो डी का जो ये वाला पॉइंट है वो इस पॉइंट पे है और ये जो लाइन है वो इस लाइन के ऊपर है। इस तरह रख लेते हैं। तो आप चाहें तो कंपास से भी ड्रा कर सकते हैं। तो अगर कहीं पे कहा हुआ हो कि आप लाजमी कंपास से करें तो फिर कंपास ही से करना पड़ेगा। और अगर कहीं पे जिक्र ना हो किसी क्वेश्चन में, फिर आप प्रोटेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहे, हम खींच लेंगे, ड्रा कर लेंगे और इसको नाम दे देंगे एक्स एक्स प्राइम। ये एक्स है तो ये एक्स प्राइम है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल हुआ है 40 डिग्री। तो अब 40 डिग्री के लिए हम एंगल ड्रा करेंगे। तो अगेन यहाँ पे ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आए और ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आए, इस तरह रख लेंगे और यहाँ से मेजर करेंगे 0 10 20 30 40 यहाँ पे आ रहा है। तो फुट की मदद से इसको हम ड्रा करेंगे स्केल की मदद से और ले जाएंगे इसको कि वो इस तरह को इंटरसेक्ट करे एक्स एक्स प्राइम को। यहाँ तक हम लेंगे और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि क्लियर हो सके। इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं फुट की मदद से। तो ये था एक्स प्राइम, ये वाई, तो यहाँ पे ये वाई प्राइम हो जाएगा। तो ट्राइंगल क्या था, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और यहाँ पे ये आ जाएगा जेड। यहाँ पे जो हमने एंगल ड्रा किया था वो था 90 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल था वो है 40 डिग्री। तो मैं यहाँ पे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रा साइड एक्स वाई ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर taking x as a center. Draw array x x prime making an angle of 90 degree, yeah, making an angle of right angle
with side xy. उसके बाद point y as a center, take point y as a center, draw array y prime making an angle of 40 degree with side xy. उसके बाद both rays x prime and y prime intersect each other at point z. Thus triangle xyz is the required right angle triangle. तो राइट एंगल ट्राइंगल आपने पहले भी पढ़ रखा है कि ये वो ट्राइंगल है कि जिसमें एक एंगल 90 होता है, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज और ये बेस, ये परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें ऐसा ट्राइंगल कि जिसमें एक एंगल 90 हो। जैसा कि यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल है सपोज, और उसमें एक एंगल 90 का दिया हुआ है C वर्टेक्स पे, विद हाइपोटेन्यूज ए बी, और उसका हाइपोटेन्यूज ए बी है जिसकी मेजरमेंट 7.1 सेंटीमीटर के बराबर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज होता है जो 90 का अपोजिट साइड होता है, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 7.1 सेंटीमीटर। तो हम ये रफ अपने लिए ड्रा कर लें ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो सके। एंड मेजर ऑफ एंगल ए इज 52 डिग्री, और ए एंगल भी गिवन है और वो है 52 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये डेटा थोड़ा सा वाज़ेह लिख लेते हैं अपने लिए। तो हाइपोटेन्यूज ए बी वो दिया गया है, मेजरमेंट ऑफ ए बी 7.1 सेंटीमीटर, और उसके बाद एंगल ए वो है 52 डिग्री, और जो हाइपोटेन्यूज है उसका अपोजिट एंगल वो राइट एंगल होता है, 90 होता है। तो अगर ए बी हाइपोटेन्यूज है तो फिर सी पे एंगल होगा 90 का। और अगर यहाँ पे हो, अगर ट्राइंगल एक्स वाई जेड है और ये हो वाई जेड, तो फिर यहाँ पे होगा, अगर आपको वाई जेड दिया गया है हाइपोटेन्यूज की सूरत में, तो 90 एंगल होगा एक्स पे। तो यहाँ पे आपको जो हाइपोटेन्यूज दिया गया ए बी, और ट्राइंगल क्या है ए बी सी। ए बी अगर हाइपोटेन्यूज है तो फिर सी पे राइट एंगल होगा। अगर हाइपोटेन्यूज ए सी है तो फिर राइट एंगल होगा बी पे। अगर हाइपोटेन्यूज बी सी है तो फिर राइट एंगल होगा ए पे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद हमें ये भी पता है कि अगर दो एंगल मालूम हो तो इसका मतलब है कि तीन एंगल मालूम है, क्योंकि हमें पता है कि द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180। तो सबसे पहले हम तीसरा एंगल मालूम कर लेते हैं। इज मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 52 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी तो वो हमें मालूम करना है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी वो है 90 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 52 प्लस 90, तो इससे आ जाएगा 142 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 142 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 से माइनस करेंगे तो इससे आ जाएगा 38 डिग्री। तो अब हम इसको ड्रा कर लें, इजीली ड्रा कर सकेंगे। तो सबसे पहले ए बी साइड ड्रा कर लें, तो वो हम कर लेंगे, और उसकी लेंथ 7.1 सेंटीमीटर, तो हम 7.1 इंचेस ले लेंगे, क्योंकि 1 इंच 1 सेंटीमीटर के बराबर हम ले चुके हैं। और ऐसा इसलिए किया ताकि ड्रा करने में आसानी रहे बोर्ड पे और बड़ा दिखाई दे। तकरीबन ये 7.1 इंचेस के बराबर आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सेंटीमीटर ही लिख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल है 7.1 सेंटीमीटर ए बी, तो ये ए बी भी लिख लेता हूँ। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 52 डिग्री, तो वो कर लेते हैं 52 डिग्री। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो इसके ऊपर आएगा, और ये जो लाइन है वो इस लाइन के ऊपर आएगी। इस तरह रख लेंगे और मेजर कर लेंगे 52 डिग्री। तो 0 10 20 30 40, और ये आ जाएगा 52 तकरीबन। तो अब ये ड्रा कर लेंगे 52 डिग्री के लिए रहे,
ये 52 डिग्री के लिए हमने रेकेन ची। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एंगल C90, तो सी यहाँ पे है नहीं, सी यहाँ पे कहीं होगा, वो ड्रा हम नहीं कर सकते। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या मालूम किया, बी एंगल मालूम किया। यानी इससे हम ड्रा नहीं कर सकते थे सी को, तो इसलिए मजबूरन हमें बी एंगल मालूम करना पड़ा। तो बी क्या है 38, तो वो ड्रा कर लेंगे। तो 38, तो ये आ जाएगा 0, 10, 20, 30, ये आएगा 38। कर लेंगे इस तरह, और सीट में लेंगे। तो ये रेकेंस लेंगे, जितना हमने ये एक्सटेंड किया उतना ये भी एक्सटेंड करें, बाकी हम इससे वो कर लेंगे, मिटा देंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा वो क्या बनेगा, 90 बन जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। हमने ड्रा किया था यहाँ पे 38, और ये 90 एंगल बनेगा। ये ए है तो इसको नाम दे देंगे ए प्राइम, ये बी है, इसको नाम दे देंगे बी प्राइम। इस तरीके से ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 90, तो इसका अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज, और ये बेस ये परपेंडिकुलर, या ये बेस ये परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें जिसकी साइड की लेंथ 4.7 सेंटीमीटर के बराबर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल के जिसके तमाम साइड बराबर हों। तो यहाँ पे उसकी एक साइड की लेंथ दी गई है और वो है 4.7 सेंटीमीटर। स्केलिंग एक बार फिर हम कर लेंगे, 1 इंच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आपने नहीं करनी क्योंकि आपके पास नोटबुक का साइज छोटा और यहाँ पे बोर्ड बड़ा, और चाहता हूँ कि तो बोर्ड कैमरे में आपको अच्छी तरह से दिखाई दे मोबाइल पे, तो इसलिए हम स्केलिंग कर रहे हैं। तो 4.7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 4.7 इंच ले लेंगे। तकरीबन 4.7 इंच के बराबर नाम दे देंगे। तो यहाँ पे कोई नाम दिया, सपोज कर लें ट्राइंगल XYZ है, और उसको नाम दे देते हैं XY 4.7 सेंटीमीटर। तो ये हमने ड्रा किया 4.7 सेंटीमीटर, और नाम दे दिया इसको XY। ABC नाम भी दे सकते हैं, जहाँ पे कुछ ना दिया हो तो वहाँ पे आप कोई भी ट्राइंगल को नाम दे सकते हैं। तो 4.7 सेंटीमीटर हमने ड्रा किया। उसके बाद हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तमाम एंगल 60-60 के होते हैं, साइड बराबर तो एंगल भी बराबर। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री ड्रा करेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से मैं कर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। फिर यहाँ पे भी एक एंगल ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे रख लेंगे। ये भी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो यहाँ पे एक पॉइंट प्लाट कर लेंगे। उसके बाद रे खींचेंगे 60 डिग्री के लिए, तो ये एक रे खींची, और यहाँ पे रखेंगे, एक और रे खींच लेंगे। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, ये भी खुद ब खुद 60 डिग्री आ जाएगा 4.7। तो यहाँ पे ये खुद ब खुद 4.7 बनेगा, ये भी 4.7 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, और एक को नाम दे देंगे एक्स, तो ये एक्स प्राइम, ये वाई तो वाई प्राइम, और ट्राइंगल था XYZ, XY, इस पॉइंट को नाम दे देंगे जेड। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा XY साइड ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर।
taking x as a center, draw array xx prime, making an angle of 60 degree with side xy. उसके बाद taking y as a center, draw array yy prime, making an angle of 60 degree with side 4.7 centimeter. उसके बाद both rays xx prime and yy prime intersect each other at point z. Thus, triangle XYZ is the required equilateral triangle. Question number 5. Construct an isosceles triangle. Isosceles triangle construct करें. Isosceles triangle वो triangle है जिसमें दो साइड बराबर हों. यहाँ पे ये अगर isosceles triangle है तो इनमें ये दो साइड बराबर होंगे और जब साइड बराबर होंगे तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे. तो इन अपोजिट एंगल को बेस एंगल कहेंगे और ये दोनों सेम होंगे. और जो जहाँ पे बेस एंगल है तो वहाँ पे जो साइड होगा वो साइड बेस कहलाएगा. तो कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें जिसको डी एफ कहेंगे. गिवन दैट और दिया गया इसमें मेजरमेंट ऑफ डी इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर. सपोज ये डी एफ है तो डी इसमें 8.2 और ये बेस 8.2 दिया गया है. एंड इक्वल साइड आर ई एफ एंड डी एफ और इक्वल साइड ई एफ और डी एफ वो दिए जाते हैं. ईच ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर. इनमें से हर एक की लेंथ 6.5 सेंटीमीटर के बराबर है. तो सबसे पहले स्केलिंग कर लेंगे 1 इंच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ताकि आपको बोर्ड पे वाज़ेह तौर पर दिखाई दे सके, इसलिए हम स्केलिंग कर रहे हैं. आपने ऐसा कुछ नहीं करना. तो हम ड्रा कर लेंगे सबसे पहले बेस. तो बेस दिया गया डी ई. तो एक बार फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने लिए. डी ई दिया गया है बेस के तौर पर 8.2 सेंटीमीटर. और मेजरमेंट ऑफ ई एफ जिनको आर्म्स कहते हैं या लेग्स कहते हैं ट्राइंगल के, तो वो दोनों बराबर हैं. हर एक की लेंथ 6.5 सेंटीमीटर के बराबर. तो सबसे पहले हम बेस ड्रा कर लें और इसकी जो लेंथ है वो है 8.2. तो हम 8.2 इंचेस ले लेंगे. ये 6 हो जाएगा. तकरीबन ये 8.2 हो जाएगा. तो 8.2 सेंटीमीटर बेस लिया और क्या है डी ए से प्रेजेंट करेंगे 8.2 सेंटीमीटर. उसके बाद ई एफ 6.5 सेंटीमीटर और डी एफ भी 6.5 सेंटीमीटर. तो कंपास ले लेंगे और बोल देंगे 6.5 के बराबर. यहाँ पे ये 6.5 ये दे देंगे. तकरीबन ये आ रहा है. तो यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क को खींच लेंगे यहाँ पे. और उसके बाद ई पे रखेंगे और एक और आर्क खींचेंगे सेम रेडियस का, ये 6.5 का. तो यहाँ पे इससे को इंटरसेक्ट करेंगे. तो अब हम ड्रा कर लेंगे, मिलाएंगे इन पॉइंट्स को. इससे मिलाए वो ये उससे मिला देंगे. नाम दे देंगे डी ई एफ. तो यहाँ पे ये था 6.5 सेंटीमीटर. वो लिख लेंगे. यहाँ पे भी 6.5 सेंटीमीटर. तो यही इसके वो बराबर साइड है जिनको लेग्स कहते हैं, आर्म्स कहते हैं. और ये इसका बेस था और ये इनके बेस एंगल ये दो. और ये चाहे जो भी हो लेकिन सेम होंगे.
तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो पहला पॉइंट ये होगा कि ड्रा बेस डी ऑफ लेंथ 8.2 सेंटीमीटर। फिर taking D as a center, draw an arc of radius 6.5 centimeter. उसके बाद taking E as a center, draw another arc of the same radius equal to 6.5 centimeter. उसके बाद फिर both arcs intersect each other at point F. उसके बाद फिर the intersecting point, join the intersecting point F to side D and E. और उसके बाद thus triangle DEF is the required isosceles triangle. Question number 6. Construct an isosceles triangle GHI. आइसोसेलेस ट्राइंगल GHI कंस्ट्रक्ट करें। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल की जिसमें दो साइड बराबर, सपोज यहाँ पे ये एक GHI एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इनमें ये दो साइड बराबर होंगे। और जब दो साइड बराबर तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर, जिन्हें बेस एंगल कहते हैं। और जो दो बेस एंगल के साथ जो साइड है उनको बेस कहा जाएगा। तो इक्वल साइड इनको आर्म्स कहते हैं या लेग्स कहते हैं। बेस का जो अपोजिट एंगल होता है वो वर्टिकल एंगल होता है। तो उसके बाद दिया गया विद वर्टिकल एंगल एट पॉइंट जी ऑफ मायर 100 डिग्री। और कह रहे हैं कि GHI ट्राइंगल में जी वर्टेक्स पे एक वर्टिकल एंगल है जिसकी मेजरमेंट 100 डिग्री है। एंड मेजरमेंट ऑफ GH इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और GH कितना दिया गया है, वो है 6 सेंटीमीटर। तो अगर GH 6 सेंटीमीटर है तो GI भी हमारे पास आ गया, वो भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पहले तो स्केलिंग कर लेंगे। तो 1 इंच 1 सेंटीमीटर के बराबर लेते हैं। जो डेटा दिया गया है वो थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो पहले तो ये है कि जी पॉइंट पे वर्टिकल एंगल बन रहा है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल जी वो दिया गया है 100 डिग्री। और GH मेजरमेंट ऑफ GH, तो वो मेजरमेंट ऑफ GI के बराबर। तो इनडायरेक्टली आपको ये भी दिया गया है क्योंकि ये आर्म्स या लेग्स बराबर होते हैं। तो GH और GI दोनों दिए गए हैं और हर एक की लेंथ 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो वो आपको तीन चीज़ें दे दी गई, वर्टिकल एंगल और दूसरे दो आर्म दे दिए गए। अब हम सबसे पहले ले लेंगे इनका, इनमें से कोई एक आर्म ले लेंगे, GH ले लेंगे या फिर GI ले लें। तो यहाँ पे हम GH ले लेते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर के बराबर हमने लिया। वैसे तो हमने इंच भी लिया लेकिन आपने सेंटीमीटर भी लेना है। तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल बन रहा है 100 डिग्री का एट वर्टेक्स जी। तो जी पे हम खींच लेंगे 90 डिग्री और 100 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएंगे 100 डिग्री पे। तो ये 0 0 10 20 30 40 और यहाँ पे ये 100 आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर लेंगे। तो उसके बाद ये एक रे खींच लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 100 डिग्री। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि GH कितना होना चाहिए। GH तो 6 सेंटीमीटर। GI कितना होना चाहिए, वो भी 6 सेंटीमीटर। तो GI यहाँ पे होगा, तो इसको हम ड्रा कर लेंगे। एक आर्क ड्रा करेंगे। तो ये मेजर कर लेंगे कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क को यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट को नाम दे देंगे I। तो ये वर्टिकल एंगल था, ये वर्टिकल एंगल। तो इसका इस तरफ वाला साइड और इस तरफ वाला साइड बराबर। यहाँ पे ये भी वर्टिकल एंगल, इस ये वाला साइड और ये साइड बराबर। ये GH तो ये GI। अब ये आपस में मिला देंगे तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा।
तो यहाँ पे नाम दे देंगे जी एच, और यहाँ पे ये जी प्राइम नाम दे देंगे। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, और इसमें से ये दो साइड बराबर, ये वर्टिकल एंगल, ये बेस एंगल, और ये बेस एंगल। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो पहला स्टेप ये होगा कि ड्रा साइड जी एच ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, टेकिंग जी से सेंटर, ड्रा अरे जी जी प्राइम, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद साइड जी एच। उसके बाद अगेन टेकिंग जी सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जॉइन आई टू एच, और thus triangle GHI is the required isosceles triangle। करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले हम ट्रायंगल की साइड के लिहाज से दो किस्में कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, और उनमें इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इनमें हम स्केलिन ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे 7 की तरफ के केसेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो दिया गया है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें विद मेजरमेंट ऑफ वाई जेड। तो वाई जेड इसमें दिया गया है 5.3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई 45 डिग्री, वाई पे एंगल दिया गया है 45 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड वो दिया गया है 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये डेटा एक बार फिर यहाँ पे लिख लेते हैं जो गिवन है हमें। मेजरमेंट ऑफ वाई जेड वो है 5.3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इक्वल टू 45 डिग्री, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड इक्वल टू 30 डिग्री। तो स्केलिन ट्रायंगल में इसको हम कहते क्या हैं? तो यहाँ पे वाई जेड है, वाई जेड एक साइड है, तो इसी साइड के एक पॉइंट पे या एक वर्टेक्स पे एंगल भी है वाई, मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई की सूरत में, और दूसरा जो एंड है वाई जेड साइड का वो है जेड, तो वो जेड पे भी एंगल मौजूद है 30 की सूरत में। इससे मालूम हो रहा है कि ये जो साइड है इनके दोनों एंड्स पे एंगल मौजूद है। सपोज यहाँ पे ये वाई और ये जेड, वाई पे भी एंगल है, और यहाँ पे जेड, तो यहाँ पे भी एंगल है। तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा एक्स वाई जेड का। इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये साइड आपको गिवन है, और ये एंगल गिवन है, और ये एंगल गिवन है, तो इसको हम एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो ऐसे ही कह सकते हैं इसको। तो अब हम सबसे पहले इसको ड्रा करेंगे, साइड को ड्रा करेंगे। तो वो है 5.3, ये 5.3 वाई जेड कह देंगे इसको 5.3 सेंटीमीटर। इसके बाद वाई पे जो एंगल है 45 डिग्री, वाई पे एंगल ड्रा करेंगे 45, यहाँ से मेजर करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, और ये 45। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड 30 डिग्री, जेड पे एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे डी रख लेंगे प्रोटेक्टर, वो है 30, ये आ जाएगा। तो अब वे खींचेंगे, तो एक ये रे आ जाएगी 45 डिग्री के लिए, और एक 30 डिग्री के लिए। वाई जेड, और यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स, ये वाई, तो वाई प्राइम, ये जेड, और ये जेड प्राइम। तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड, और इसमें ये साइड 5.3, वाई क्या था 45, ये भी लिख लें, जो गिवन डेटा है कम से कम वो सारा लिख लें। तो ये 30 डिग्री, ये एक स्केलिन ट्राइंगल बना। और यहाँ पे वाजे भी है स्केलिन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे 45, यहाँ पे 30, 45 प्लस 30 75, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा 75, तो 15 प्लस 90, तो उससे आ जाएगा 105 एंगल। तीनों एंगल मुख्तलिफ हो जाएंगे, तो अपोजिट साइड्स भी मुख्तलिफ, तो साइड्स अगर सारे के सारे मुख्तलिफ, तो उसको स्केलिन ट्राइंगल। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो पहला स्टेप होगा कि ड्रा साइड वाई जेड ऑफ लेंथ 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद टेकिंग वाई द सेंटर, ड्रा अरे वाई वाई प्राइम,
making an angle of 45 degree with side YZ. उसके बाद taking Z as center, draw another ray ZZ prime making an angle of 30 degree with side YZ. उसके बाद both rays YY prime and ZZ prime intersect each other at point X. Thus triangle XYZ is the required scalene triangle. Question number 8. Construct a triangle PQR with the measurement of PQ equal to 7 cm. Triangle PQR construct करें. Suppose PQR ये triangle है. PQ 7 cm के बराबर. PQ आपको दिया गया है ये. Measurement of QR 5.5 cm. QR दिया गया है ये side. And measurement of angle Q equal to 75 degree और ये angle दिया गया है. इससे क्या मालूम हुआ कि ये साइड दिया गया ये एंगल और ये साइड. तो साइड इंक्लूड एंगल साइड, ये साइड इंक्लूड एंगल ये साइड. तो ये ऐसे एस का केस है. तो सबसे पहले हम स्केलिंग करेंगे और वो हम ले रहे 1 इंच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे हम इंच के हिसाब से ले रहे, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर. नोटबुक पे आपने सेंटीमीटर ही में लिखना है. तो यही डेटा हम यहाँ पे दोबारा लिख रहे हैं. और इसमें हम ये देख रहे हैं कि एंगल क्यू पे अगर एंगल है तो क्यू यहाँ पे भी मौजूद है और क्यू यहाँ पे मौजूद है. तो इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि कोई भी साइड आप शुरू में ड्रा कर सकते हैं. अगर आप ये ड्रा करते हैं तो क्यू वर्टेक्स पे आप एंगल क्यू ड्रा कर सकते हैं. अगर आप शुरू में ये साइड ड्रा करते हैं तो क्यू पे आप एंगल क्यू ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि साइड को शुरू में ड्रा किए बगैर आप एंगल ड्रा ही नहीं कर सकते. इसलिए सबसे पहले हमें साइड को ड्रा करना जरूरी होगा. तो हम पी क्यू ड्रा कर लेते हैं. वो है 7 सेंटीमीटर. ये 7 सेंटीमीटर पी क्यू. उसके बाद एंगल पे आ जाएंगे. एंगल दिया गया है 75 डिग्री. तो ये 75 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे. तो 0, 10, 20, 30, 70, 80 के बीच में 75. तो उसके बाद ये ड्रा कर लेंगे. रे ड्रा करेंगे. उसके बाद दिया गया है क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर. तो क्यू ये है और आर यहाँ पे होगा 5.5 के बराबर. तो हम बस खोल लेंगे. ये हमने खोला. तो अब यहाँ पे रखेंगे क्यू पे और एक आर ड्रा कर लेंगे यहाँ पे. ये आर ड्रा किया. और उसके बाद ये साइड ड्रा कर लेंगे. पी क्यू आर. और यहाँ पे क्या नाम दे देंगे इसको, क्यू प्राइम नाम दे देंगे. तो जो डेटा गिवन है वो यहाँ पे हम सारा मेंशन कर लेते हैं. पी क्यू 7 सेंटीमीटर को लिखा था. 5.5 सेंटीमीटर ये लिख लेंगे. मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू 75 डिग्री वो लिख लेंगे. तो अब ये ट्राइंगल बना, स्केलिन ट्राइंगल. और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर हम लिखना चाहें तो वो कुछ इस तरह करेंगे. ड्रा साइड पी क्यू ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर taking Q as a center, draw a ray QQ prime making an angle of 75 degree with side PQ. और उसके बाद taking Q as a center again, draw an arc of radius equal to 5.5 centimeter. उसके बाद join R to P और thus triangle PQR is the required scaling triangle. क्वेश्चन नंबर 9. कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल FGH. FGH ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें विद GH 6.3. सपोज ये FGH ट्राइंगल है और इसमें GH वो दिया गया है 6.3 सेंटीमीटर. मेजरमेंट ऑफ एंगल है 55 डिग्री. H पे एंगल है 55 डिग्री और FG 6.9. तो FG यहाँ पे ये दिया गया. तो ये एंगल गिवन है तो यहाँ पे हमने लिखा ये साइड गिवन है, यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे ये साइड भी गिवन है. तो ये केस बन जाएगा एंगल साइड साइड. तो एक बार फिर हम यहाँ पे स्केलिंग करेंगे. 1 इंच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर जो है वो हम 1 इंच के बराबर लेंगे ताकि आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई दे सके. और ये जो डेटा दिया गया एक बार फिर हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं. GH और FG और उसके बाद फिर एंगल H. तो यहाँ पे अगर हम देख लें एंगल H पे वाक़ क्या है तो H आपको इस साइड में मिलेगा
और यहाँ पे आपको एच नहीं मिलेगा। तो इससे मालूम हुआ कि हम यही साइड पहले ड्रा करेंगे और इसे फिर एंगल एच ड्रा करेंगे, इसके बाद फिर दूसरा साइड। अगर हम ये शुरू में ड्रा करेंगे एफ जी, तो इस पे तो एंगल वाक़या नहीं है, तो हम एंगल ड्रा नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये साइड ड्रा करेंगे जी एच। तो यहाँ पे कंपलसरी होगा कि पहले यही साइड ड्रा होगा, और वो है 6.3 सेंटीमीटर। सपोज ये 6.3 सेंटीमीटर हुआ। तो जी एच नाम दिया इसको, और उसके बाद एंगल पे आ जाएंगे तो वो है 55 डिग्री। तो 55 डिग्री यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो यहाँ से मेजर करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 55। तो ये आ जाएगा। इसके बाद एक रे खींचेंगे, तो ये रे खींची। और उसके बाद दूसरा साइड दिया गया है एफ जी 6.9। तो एफ जी, तो जी ये है और एफ यहाँ पे हमें हासिल करना है। तो जी पे रखेंगे 6.9, खोल लेंगे। तो ये खोल लेंगे 6.9। हुक की मदद से ये हम खोल देंगे तकरीबन ये 6.9। तो यहाँ पे रखेंगे जी पे, और एक हाथ ड्रा कर लेंगे यहाँ पे इससे। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा। तो इसको नाम दे देंगे एच प्राइम, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे एफ। तो अब एफ और जी मिलाएंगे आपस में, ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। जो यहाँ पे गिवन डाटा है वो सारा यहाँ पे हम मेंशन भी करें। जी एच 6.3 तो वो लिखा हो गया है, एफ जी 6.9। तो एफ जी ये है 6.9 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट ऑफ एंगल है 55 डिग्री, तो ये था 55 डिग्री। तो ये बना स्केलिंग ट्रायंगल। कौन सा? एंगल साइड साइड। यहाँ पे ये एंगल, ये साइड और ये साइड। अच्छा, अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो पहले लिखेंगे और ड्रा साइड जी एच ऑफ लेंथ 6.3 सेंटीमीटर। उसके बाद टेकिंग एच एज सेंटर, ड्रा अरे एच एच प्राइम मेकिंग एन एंगल ऑफ 55 डिग्री विद साइड जी एच। उसके बाद taking G as a center, draw an arc of radius equal to 6.9 सेंटीमीटर, join F to G। तो उसके बाद thus triangle GHF is a required triangle। नंबर 10, draw line segment PQ of measure 6 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट PQ ड्रा करें जिसकी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर के बराबर हो। तो सबसे पहले हम स्केलिंग करेंगे 1 इंच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसलिए स्केलिंग कर रहे हैं ताकि यहाँ पे ये बड़ा दिखाई दे सके, आपको क्लियर हो। तो पहले हम 6 सेंटीमीटर के बराबर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ये हमने ड्रा कर दी। पी क्यू नाम दे देंगे इसको। तो ये है 6 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। टेक अ पॉइंट ए अबव पी क्यू। पी क्यू लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट लें जिसको ए कह रहे हैं, एंड ड्रा a perpendicular from the point A to PQ। और A से PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें, वो हम ड्रा कर लेंगे। कंपास ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे ए पे, और इसके ऊपर एक आर्क ड्रा कर लेंगे।
ये आर्क ड्रा किया और उसके बाद यहाँ पे रखेंगे और एक और आर्क ड्रा करेंगे यहाँ पे, ये ड्रा किया, फिर यहाँ पे रखेंगे, एक और आर्क ड्रा करेंगे, दोबारा यहाँ पे रख लेते हैं, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसके बाद व्हाट इज द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, तो इनको मिला देंगे, ए पॉइंट को और इस पॉइंट को रख देते हैं। ये ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर पॉइंट ए से पी क्यू के ऊपर, ये परपेंडिकुलर ड्रा हो 90 ट्रायंगल, यहाँ पे लिख लेंगे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पी क्यू, पॉइंट ए से पी क्यू तक, सपोज यहाँ पे पॉइंट है और ए प्राइम, तो यहाँ तक ए से पी क्यू लाइन सेगमेंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, तो वो यही ए प्राइम होगा, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। क्योंकि ये अगर हम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, ये करेंगे ये भी बढ़ेगा, यही कम से कम फासला होगा।